इमेजिन करिए आपके पास एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हर महीने लाखों लोग पैसा डालते रहते हैं, जिसके वजह से वो मशीन चलती रहती है। पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर महीने पैसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लोग उस मशीन के अंदर पैसा डालना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। आज के टाइम में भारत के अंदर म्यूचुअल फंड के साथ भी यही हो रहा है। हम म्यूचुअल फंड को एक मशीन मान लेते हैं। 2026 के अंदर में लोगों ने इस मशीन के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना बहुत ज्यादा कम कर दिया है। और ये चीज पहली बार नहीं हो रही है, लंबे टाइम से एसआईपी इनफ्लो के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे एसआईपी इनफ्लो नहीं डरा रहा है, मुझे डरा रहा है एसआईपी बंद करने वालों की स्पीड। और जब मैंने पिछले कुछ महीनों का म्यूचुअल फंड का डेटा निकाला है तो मुझे एक ऐसी स्टोरी मिली है जो हर एक एसआईपी इन्वेस्टर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या भारत के अंदर में एसआईपी ट्रेंड बंद होता जा रहा है? क्या एसआईपी बूम खत्म हो चुका है, या फिर ये अगले बुल मार्केट का एक साइलेंट रिसेट होने वाला है जो कि 2020 के अंदर देखने को मिला था? तो अगर आप इस एसआईपी कंट्रीब्यूशन के चार्ट को देखते हैं तो यहां पे देखिए मई महीने के अंदर में लगभग 30,954 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले महीने अप्रैल में लगभग 31,115 करोड़ का था। उसके पिछले महीने मार्च महीने में लगभग 32,000 करोड़ का था। फेब में 29,000 करोड़ का था। जनवरी में 31,000 करोड़ का था। दिसंबर में भी लगभग 31,000 करोड़ का था। यानी कि दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा इन्फ्लो आया हुआ था। उसके बाद फेब महीने में गिरावट देखने को मिला है। मार्च महीने में दोबारा इन्फ्लो के अंदर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अप्रैल महीने में दोबारा गिरावट हुआ है। मई महीने के अंदर में और ज्यादा इन्फ्लो में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो आप एक बार यहां पे नजर डालिए। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट अप्रैल महीने में जितना था उतना लगभग मई महीने के अंदर भी देखने को मिल रहा है, बल्कि अप्रैल महीने से ज्यादा हो चुका है। एसआईपी अकाउंट ज्यादा ओपन हुआ है। लेकिन आप यहां पे देखिए नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड लगभग 54 लाख के आसपास है मई महीने में, लेकिन अप्रैल महीने में केवल 50 लाख था। यानी कि लगभग 4 लाख की बढ़ोतरी हुई है मई महीने के अंदर में। लेकिन अगर हम डिसकंटिन्यू की बात करते हैं, मतलब कितना एसआईपी बंद हुआ है, तो देखिए पिछले महीने में 51 लाख था, इस महीने में भी लगभग 51 लाख के आसपास है। यानी कि लगभग 97% का आपको एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले कम है। पिछले महीने में लगभग 101% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था, अभी केवल 97% के आसपास है। लेकिन एसआईपी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ चुका है, लगभग देखिए 17,12,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है एसआईपी का एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एसआईपी इनफ्लो से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एसआईपी इनफ्लो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो से, जो कि बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। हर महीने लगभग 100% के आसपास एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कोई नहीं बताता है आपको, वो चीज जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत के अंदर में ना हर महीने लगभग 8 से लेके 9 करोड़ एसआईपी अकाउंट से पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर में। चाहे मार्केट नीचे गिर रहा हो, चाहे वॉर चालू हो गया हो, चाहे इलेक्शन चालू हो गया हो, ये पैसा हर महीने आता रहता है। इसी वजह से पिछले कुछ साल से एक नया डायलॉग मार्केट में आ चुका है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये अब इंडियन मार्केट को चला रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं चला रहे हैं, क्योंकि वो तो पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स हर महीने पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहा है। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन संभालने वाला है, क्योंकि डेटा देख के तो यही लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब प्रेशर में आना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए आपको रीजन बताता हूं जो कि कोई नहीं बताता है, आखिर में क्यों लोग पैसा निकाल रहे हैं। पहला रीजन है बुल मार्केट ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। मैं एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। देखिए एसआईपी बंद होने का रीजन मार्केट गिरना नहीं है। एसआईपी बंद होने का रीजन है कि मार्केट ने पिछले कुछ सालों के अंदर में बहुत ही ज्यादा रिटर्न लाके दे दिया है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली देखने को मिला था। देखिए 2020 के अंदर में जब कोविड के टाइम में मार्केट क्रैश हुआ था, वहां से लेके 2024 के एंड तक लगभग अक्टूबर 2024 तक मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली दिखाया था। केवल नॉर्मल रैली नहीं थी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली थी। बहुत ही ज्यादा रिटर्न लाके दिया था। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने 25% का, 30% का, 35% का सीएजीआर लाके दिया है 2020 से लेके 2024 के बीच में। अब दिक्कत क्या हुई कि जो नया इन्वेस्टर है, जो 2023 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इनको ऐसा लगने लगा ना कि मार्केट तो ऐसे ही चलता है। मार्केट तो 20% का रिटर्न देता है, 30% का रिटर्न देता है हर साल। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स तो 40% का रिटर्न दे रहे थे एक साल के अंदर में। लोगों को लग रहा था कि म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ऐसे ही तो मार्केट बिहेव करता है, मार्केट हमेशा ऊपर रहता है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इसीलिए बोलता हूं कि एक बार हिस्टोरिकल डेटा को जरूर चेक किया कीजिए। पिछले 15 साल का, 20 साल का डेटा उठाइए, तो जो इंडियन मार्केट है उसने लगभग 11% से लेके 14% के बीच में सीएजीआर दिया है। यानी कि जो 2020 से लेके 2024 के अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली देखने को मिला था, ये एक एक्सेप्शनल केस था। ये नॉर्मल बात नहीं थी। ये नॉर्मल आप मत समझिएगा इसको कि ये नॉर्मल रिटर्न था, ये एक्सेप्शनल रिटर्न था। मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटर्न लाके दे दिया था। इसके वजह से इन्वेस्टर्स का दिमाग ही खराब हो गया था। उनको लगने लगा था कि मार्केट ऐसे ही परफॉर्मेंस देता है। और अभी के टाइम में जब मार्केट की हालत खराब है, जब पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है, तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने रिटर्न देना ही बंद कर दिया है।
है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुका था। अब वो आपसे रिटर्न छीन रहा है क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न लाके दे दिया था। मार्केट ने इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं तोड़ा है, मार्केट ने उनकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दिया है। दूसरा रीजन है भारत में इन्वेस्टर्स नहीं, कैश फ्लो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर सभी लोग वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग तो ईएमआई क्रिएशन कर रहे हैं। मैं आपको एक मिडिल क्लास फैमिली का रियलिटी बताता हूं। 2021 के अंदर में होम लोन ईएमआई सस्ता था, स्कूल फीस भी सस्ता था, मेडिकल एक्सपेंस भी सस्ते थे, मतलब कि लोग आसानी से उस चीज को मैनेज कर लेते थे 2021 के टाइम पीरियड तक। लेकिन अगर हम 2026 के अंदर आते हैं तो जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो लगभग 8 से लेके 12% से बढ़ रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन 12 से लेके 14% से बढ़ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हर साल बढ़ता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी के प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, रेंट का प्राइस भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे रेगुलर आइटम्स होते हैं उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, यानी ग्रोसरी आइटम्स हो गए या पेट्रोल डीजल हो गया, इसके भी दाम आज के टाइम में बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। अब आपको लग रहा है ना कि मेरी सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में आपकी सैलरी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है हर साल। मान लीजिए आपकी सैलरी 2023 के अंदर में 50,000 रुपए थी, लेकिन 2026 के अंदर में वो बढ़ के मान के चलते हैं 65,000 रुपए हो चुकी है, मतलब 15,000 रुपए ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। अब आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी के अंदर तो बहुत बढ़ोतरी हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में आप ये देखना भूल चुके हैं कि आपकी ईएमआई भी 5,000 रुपए ज्यादा बढ़ चुकी है, आपके बच्चे की फीस 4,000 रुपए ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले 2 साल के अंदर में, आप जो ग्रोसरी आइटम्स लेके आते हैं वो भी 2,000 रुपए ज्यादा बढ़ चुका है, एंड जो आप प्रीमियम पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, वो भी 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी जो कैश फ्लो है आपका वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसीलिए जब बजट टाइट होता है ना, जब घर का बजट टाइट होता है तो सबसे पहले एसआईपी हिट होती है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होकर एसआईपी स्टार्ट करते हैं, किसी की बात सुन के, किसी दोस्त की बात सुन के, कहीं सोशल मीडिया पे देख के लोग एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं जोश जोश में आके कि मैं 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करूंगा, 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करूंगा, और वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने एसआईपी भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, तब उनको याद आता है कि यार मैंने गलती कर दिया एसआईपी स्टार्ट करके। अभी ये लोग पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। इसमें से भी मैक्सिमम जनता अभी के टाइम में आपको पैसा निकालती हुई दिख रही है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा है। अब पैसा नहीं बच रहा है तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि एसआईपी वाले पैसे को निकाल लिया जाए। एंड तीसरा रीजन है एसआईपी को इन्वेस्टमेंट नहीं, लोगों ने लॉटरी बना दिया है। पिछले कुछ सालों के अंदर में म्यूचुअल फंड को ऐसा मार्केट किया गया है कि इसने इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई नहीं किया है, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। हर जगह आपको केवल एक ही मैसेज देखने को मिल रहा है कि बस एसआईपी स्टार्ट करो, उसके बाद तो लाइफ सेट है, लेकिन अगले बंदे को कोई बता ही नहीं रहा है कि एसआईपी स्टार्ट करने के बाद करना क्या होता है, कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना होता है, उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट है, गोल कैसे क्रिएट करना होता है, म्यूचुअल फंड को रिव्यू कैसे करना होता है, एलोकेशन कैसे बनाना होता है, कौन सा एलोकेशन उसके लिए बेस्ट होने वाला है, ये कोई बता ही नहीं रहा है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोगों ने एसआईपी को एक मैजिक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। 2024 के अंदर में बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर एंट्री किया था जहां पे एसआईपी अपने ऑल टाइम हाई पे था, स्मॉल कैप का इन्फ्लो अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि 2020 से लेकर 2024 तक लगभग 30-35% के रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड आ चुके थे मार्केट के अंदर में। अब जब लोगों ने 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप में, उसके बाद एक भारी गिरावट आता है लगातार 4 महीने का, दिसंबर महीने से लेकर मार्च महीने का, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीने का स्मॉल कैप में एक भारी क्रैश आता है, और इस क्रैश के अंदर लोगों की हालत ही खराब हो जाती है। जो बेचारे पहली बार पैसा इन्वेस्ट करने आए थे स्मॉल कैप में, रिटर्न देख के उनकी हालत खराब हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं और मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, उन्होंने फंड नहीं खरीदा था, उन्होंने पास्ट रिटर्न खरीदा था। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जो अभी के टाइम में एसआईपी इन्फ्लो के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक हेल्दी साइन है, क्योंकि जब बुल मार्केट होता है तो उसके अंदर वीक मनी एंटर करता है, और जब बेयर मार्केट आता है तो वीक मनी बाहर निकल जाता है। लेकिन हर वेल्थ क्रिएशन साइकिल में केवल पेशेंट मनी ही बच पाता है। आप एग्जांपल देख लीजिए ना, 2017 के अंदर में जब एसआईपी बूम आया था, लोगों ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया था, 2020 के अंदर में मार्केट क्रैश आया, लोगों ने पैसा निकाल लिया, दोबारा 2021 में पैसा इन्वेस्ट किया, दोबारा 2024 के अंदर में जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, दोबारा लोगों ने पैसा निकाल लिया है। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, पहली बार एसआईपी इन्फ्लो में गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, पहली बार एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बंद नहीं हो रहा है, ये पुरानी कहानी है। लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है। लोग स्टॉक मार्केट में, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं कि जल्दी पैसा बन जाए, 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में पैसा बना के मार्केट से बाहर निकल जाए, और जब 1 साल 2 साल तक मार्केट परफॉर्मेंस देना बंद कर देता है या लगातार नीचे गिरता रहता है, लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो ये कोई नई खबर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मुझे एसआईपी इन्फ्लो से डर नहीं लग रहा है, और आपको भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुझे डर केवल एक बात से लग रहा है कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो एसआईपी अकाउंट है ना, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है मार्केट के अंदर में। ये मेरे को बहुत ज्यादा डरा रही है, क्योंकि जब नॉलेज से ज्यादा पैसा
पैसा एंटर करने लगता है मार्केट के अंदर में तो यहां पे बबल क्रिएट होता है। 2024 के अंदर में यही हुआ था ना। 2024 के अंदर में नॉलेज कुछ नहीं था लोगों के पास, लेकिन लोग रिटर्न देके पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और इसके वजह से एक बहुत ही बड़ा बबल क्रिएट हो गया था, जो कि आज के टाइम में मार्केट आपको झेला रहा है। मार्केट आपको ये बता रहा है, मार्केट आपको ये याद दिला रहा है कि इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती है, इन्वेस्टिंग एक्साइटमेंट के साथ नहीं किया जाता है, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन के साथ किया जाता है। मार्केट आपको पिछले 1.5 साल के अंदर में ये चीज तो सिखाई दिया होगा, अगर आपने पिछले 1.5 साल से पैसा नहीं निकाला है मार्केट के अंदर से। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव था कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि एसआईपी इनफ्लो कम हो रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, लोग एसआईपी अकाउंट बंद कर रहे हैं। इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, अभी अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, आप देखिए एसआईपी इनफ्लो 35,000 करोड़ को टच कर देगा। तो ये मार्केट में नियम होता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो केवल 1-2 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रेगुलर आने वाली वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज रेगुलर आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।